भारत के विशाल और विविध सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक परिदृश्य में आपको कई ऐसे शहर और कस्बे मिलेंगे जिनके नाम के अंत में बात प्रत्यय जुड़ा होता है। यह एक अत्यंत व्यापक और सामान्य अवलोकन है जो हमारी समृद्ध भाषाई विरासत के एक दिलचस्प और महत्वपूर्ण पहलू को उजागर करता है। भारत के मानचित्र पर ऐसे स्थानों की संख्या असंख्य है जो इस प्रत्यय की ऐतिहासिक गहराई और सांस्कृतिक प्रासंगिकता को दर्शाती है। कुछ प्रमुख और सुविख्यात उदाहरणों में हैदराबाद, फैजाबाद, जो अब आधिकारिक तौर पर अयोध्या जिले का एक हिस्सा है, औरंगाबाद, अहमदाबाद, इलाहाबाद, जिसे अब आधिकारिक तौर पर प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। इनके अलावा गाजियाबाद, मुरादाबाद, फिरोजाबाद, शाहजहानाबाद, पुराना दिल्ली, सिकंदराबाद, नजीबाबाद जैसे अनगिनत शहर भी इस श्रेणी में आते हैं। ये सिर्फ एक भाषाई संयोग नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक गहरा और बहुआयामी ऐतिहासिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक और भाषाई कारण छिपा है। ये प्रत्यय हमें प्राचीन और मध्यकालीन भारत की बस्तियों के विकास की प्रक्रिया, शासकों की दूरदर्शिता और मानव सभ्यता के लिए जल संसाधनों के केंद्रीय महत्व के बारे में अमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। इन नामों का अध्ययन हमें ये समझने में मदद करता है कि कैसे पर्यावरण, शक्ति और संस्कृति ने मिलकर भारतीय शहरी परिदृश्य को आकार दिया। दरअसल आबाद शब्द की जड़ें प्राचीन फारसी भाषा से आई हैं, जो मध्यकालीन भारत में राजभाषा के रूप में भी प्रचलित थी। फारसी में आब का अर्थ पानी होता है। इस आब में जब बात प्रत्यय लगता है तो आबाद का शाब्दिक अर्थ बसा हुआ, आबादी वाला, समृद्ध, फला फूला, हरियाली से भरपूर या खुशहाल होता है। ये शब्द सीधे तौर पर किसी स्थान की संपन्नता, जीवन और जीवंतता को दर्शाता है और इसकी मूल अवधारणा पानी की उपलब्धता से अविच्छिन्न रूप से जुड़ी है। इसका गहरा संबंध इस तथ्य से है कि प्राचीन काल में किसी भी जगह का आबाद होना या बसना मुख्य रूप से पानी की प्रचुरता पर निर्भर करता था। विश्व की सभी प्राचीन सभ्यताएं जैसे सिंधु घाटी, मेसोपोटामिया, नील नदी की सभ्यता नदियों के किनारे ही विकसित हुई। बिना पर्याप्त और विश्वसनीय जल स्रोत के कोई भी बस्ती या शहर फल फूल नहीं सकता था, न ही स्थायी रूप से विकसित हो सकता था। पानी जीवन का आधार है और जहां पानी होता है वहीं जीवन पनपता है। प्राचीन काल से लेकर मध्यकाल तक जब राजा, महाराजा, सुल्तान, नवाब या अन्य शक्तिशाली शासक किसी नए शहर, किले या बस्ती की स्थापना करते थे तो वे सबसे पहले ऐसी जगहों का चुनाव करते थे जहां पानी की प्रचुरता हो। इसके लिए सदावाहिनी नदियां, बड़ी झीलें, प्राकृतिक तालाब या भूमिगत जल के स्रोत, कुएं, बावड़ियां आसानी से उपलब्ध हो, ये सुनिश्चित करना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक था। जल स्रोतों की पहचान और उनका प्रबंधन शहरी नियोजन का पहला कदम था। पानी केवल पीने के लिए ही नहीं, बल्कि कृषि, जो उस समय की अर्थव्यवस्था का आधार थी, व्यापार, किंकल नदियां अक्सर व्यापार मार्गों का अभिन्न हिस्सा थीं और जलमार्गों से बड़ी मात्रा में सामान ढोया जाता था। पशुधन, जानवरों के लिए भी पानी आवश्यक था। स्वच्छता और दैनिक जीवन की अन्य अनगिनत आवश्यकताओं के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण था। जल की उपलब्धता ही किसी क्षेत्र की संपन्नता, खाद्य सुरक्षा, बीमारियों से बचाव और जनसंख्या की स्थिरता व वृद्धि को सुनिश्चित करती थी। जिस जगह पर पानी आसानी से उपलब्ध होता था वहां उपजाऊ जमीन पर खेती संभव होती थी, लोग आकर्षित होकर बसते थे, व्यापार पनपता था और अंततः एक समृद्ध एवं स्थायी समुदाय का निर्माण होता था जिसे आसानी से नियंत्रित और पोषित किया जा सकता था। ऐसे स्थान सामरिक रूप से भी महत्वपूर्ण होते थे क्योंकि वे लंबे समय तक घेराबंदी का सामना कर सकते थे। अपनी दूरदर्शिता से इन समृद्ध और जल संपन्न बस्तियों को सफलतापूर्वक बसाने या विकसित करने के बाद शासक अपनी पहचान बनाने और अपनी विरासत को अमर करने के लिए एक विशेष परंपरा का पालन करते थे। वे अक्सर अपने नाम या अपने किसी प्रियजन, संरक्षक, गुरु या किसी महत्वपूर्ण धार्मिक, ऐतिहासिक व्यक्ति के नाम के आगे आबाद शब्द जोड़कर उस जगह का नाम रख देते थे। ये नामकरण न केवल उस शासक की याद दिलाता था जिसने शहर को बसाया, बल्कि ये भी एक सार्वजनिक घोषणा थी कि वो स्थान पानी की कृपा से आबाद, यानी फलता फूलता, समृद्ध और बसा हुआ है। ये एक तरह का राजनीतिक और सांस्कृतिक बयान था जो ये दर्शाता था कि शासक ने उस क्षेत्र में जीवन और समृद्धि लाई है। इस प्रकार आबाद केवल एक भाषाई प्रत्यय नहीं, बल्कि एक जीवंत ऐतिहासिक दस्तावेज है जो हमें बताता है कि कैसे जल संसाधनों ने भारतीय शहरों के विकास, उनकी स्थापना और नामकरण में केंद्रीय भूमिका निभाई। यह हमारी समृद्ध भाषाई, भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक परंपरा का एक शाश्वत प्रमाण है जो आज भी भारत के नक्शे पर अनगिनत शहरों के नामों में अपनी कहानी कहता है। यह हमें सिखाता है कि किस प्रकार मनुष्य ने प्रकृति के साथ सहजीवन स्थापित कर अपनी बस्तियों को आबाद किया और अपनी विरासत को शब्दों में अमर कर दिया।